लिब्रंस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी करियर रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू। ये जो रीडिंग है लिब्रा यानी तुला, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, कॉमेंट्स एंड व्यूज। इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। Okay, so let's get started. मैं पहले ओरेकल कार्ड्स ले लेती हूँ। तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इन देयर करियर। मोनोलॉजी क्या आ रहा है तुला राशि वालों के लिए इन देयर करियर। कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये पास्ट की एनर्जी है। कि सो जैसे पहले कार्ड आया सबसे पहला मोनोलॉजी से, कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनी, इसमें जेमिनी का साइन जैसे दो फेसेस दिखाए हुए हैं। इसको देख के मुझे लग रहा है जैसे एक की आंखें खुली हैं, एक की आंख बंद है, आप देख सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है आप कम्युनिकेट करें, ठीक है, वरना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। जहां आप काम करते हैं, जैसे आपने कुछ किया है, जैसे कुछ मे बी इनिशिएटिव लिया, आपने कुछ काम नया किया, ठीक है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किया है। आपको ईमेल भेजना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और सब आप पे नाम डाल रहे हैं, तो आपको अपने आप को क्लियर रखना है। कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी, जो आपको रिपोर्ट करता है उनके साथ, जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, ओके। और हो सके तो एक स्टेप और अहेड, बॉस के बॉस, ओके। ऐसा मुझे एक फीलिंग आई है इस कार्ड को देख के। कम्युनिकेशन इसकी, आपको अपनी बात बतानी चाहिए क्लियरली। आप में से कुछ लोग शायद कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी काम में हों ऑलरेडी। तो आपसे कहा जा रहा है अपनी बात को बिल्कुल क्लियर बोलें, कंफ्यूज्ड ना रहें और किसी को कंफ्यूज रखें भी ना। पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। और किधर है, Oracle of Mystic Moments। आपका ना अब जो भी इश्यूज हो रहे हैं ऑफिस में, काम पे, आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये काम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है अपने बॉस के साथ, ठीक है, अपने बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है किसी चीज़ को लेकर, और आपको पता है आप सही हो, ये इंसान गलत है। कई बार आपसे ये कहा जा रहा है कॉमन ग्राउंड ढूंढें, यानी सॉल्यूशन देखें। छोटी छोटी बात पे अटके ना, ओके। छोटी चीज़ों को डिस्प्यूट ना बनाएं, बड़ी चीज़ ना बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलके ऑफिस का एक एनवायरनमेंट बनता है। तो ऐसे छोटी चीज़ों पे अटके ना, बड़े हायर लेवल से, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, ठीक है। कॉमन ग्राउंड मतलब आपको देखना है कि विन विन सिचुएशन कहाँ आने वाली है, जहाँ दोनों पार्टीज ओके नॉर्मल हो। ऐसा नहीं कि जीतने के चक्कर में आपने किसी को हरा दिया,
बातचीत कर करके किसी को हरा दिया आपने, अब आपके 10 नए दुश्मन पैदा हो गए। एक कार्ड फ्लिप हो गया है, लॉरेली, ये मरमेड है। ये आपके मैंने रीडिंग करी थी काफ़ी पहले, तब भी ये सेम कार्ड आया था कि आपके पास काफ़ी पावर है। ओके, जैसे इस बंदी के हाथ में ये इस नाव की डोर है, ये चाहे तो अपनी तरफ खींच सकती है, चाहे तो इसे छोड़ सकती है, ये आगे बढ़ेगा तब नाव। ओके, तो बेसिकली आपके पास काफ़ी पावर है, आप उसका ध्यान से इस्तेमाल करें। ओके, छोटी छोटी चीज़ों में नाट के बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, अपनी सिचुएशन को क्लियरली कम्युनिकेट करें। ओके, ये मैसेजेस आपके लिए ओरेकल कार्ड से आए हैं। मैं टैरो देखने जा रही हूँ फॉर योर करियर, okay, what are the messages for the sign of Libra for their career? What are the messages for the sign of Libra? क्या आ रहा है इनके करियर में, क्या आ रहा है लिब्रंस यानी तुला राशि वालों के करियर में? 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहला कार्ड, सक्सेस, बहुत सारी अटेंशन, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हो या आपका बिजनेस है वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। ओके, आप लाइमलाइट में हो, यानी आपके ऊपर लाइट पड़ी हुई है और हर कोई आपको देख रहा है। वाओ, द स्टार, ये एक्वेरियस का कार्ड है। स्टार का मतलब है बहुत हीलिंग होना, स्टार भी स्टार क्वालिटी। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या ऐसी किसी जॉब प्रोफाइल है आपका, या आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मीडिया में हो, शो बिजनेस में हो, ओके, यूट्यूब चैनल है आपका, इन्फ्लुएंसर हो, बहुत अटेंशन मिलने वाली है आपको। सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप में क्योंकि स्टार क्वालिटी है। ओके, काफ़ी सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं। इट्स कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा इन करियर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो सकता है आप ट्रैवल करो काम को लेके, क्योंकि देखिए ये बंदी जो बैठी हुई है इनके पास एक ग्लोब है, साइड में एक वैन है और ये खिड़की के बाहर देख रही हैं, तो आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर की। ओके, प्लानिंग फेज में हो। इट्स कमिंग टूवर्ड्स लिब्रा इन करियर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है अगर पास्ट में आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे एट योर वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, आपको कई लोगों ने डिच कर दिया या सपोर्ट नहीं किया काम पे, और आपको जिससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बिट्रेड फील करना है, कि चीटेड फील करना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि स्टार का कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है। आप इस एनर्जी से हील करने वाले हो। ओके, ओवरऑल देखते हैं आपका क्या है करियर में। ओवरऑल 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, लेकिन जितने भी आप बिजी हो, जितना भी आपके पास काम हो, आप बैलेंस में रह पाओगे, आप सब कुछ बैलेंस कर पाओगे।
हो सकता है कि आप घर संभालते हो और जॉब करते हो सकता है आपका बिजनेस है और जॉब है, हो सकता है आपके 2 बिजनेसेस हैं, आपका एक जॉब है और एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जो भी है आपके जितनी भी अलग अलग जिम्मेदारियां आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप। पास्ट की एनर्जी है जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ नया शुरू किया हो, ओके, विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी आपने वेट किया है उसके ग्रो करने का, आपने वेट किया कि ये आगे बढ़े। जैसे सीड्स अगर आप डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है प्लांट के उगने का, तो आपने शायद वेट किया है पास्ट में। विद जजमेंट हो सकता है कि आपने कोई ऐसा करियर दोबारा अपने करियर में दोबारा जान डाल दी हो, ओके। यानी आपको लग रहा था आप छोड़ के जा रहे हो या चेंज करने वाले हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप उसमें अपनी और भी एनर्जी डालने वाले हो, ठीक है। पास्ट की एनर्जी है, ओके। लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सारे कार्ड्स में उल्टे लेके बैठी हूँ। आपके करियर में काफ़ी बैलेंस आने वाला है विद जस्टिस, ओके। सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्टार कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। बहुत सक्सेस आने वाला है आपका, ओके, आपके करियर में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 बार 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज 4 ऑफ कप्स। What is 3 of swords? Strength card. What is 2 of pentacles? Knight of wands. With the hierophant, past की एनर्जी hierophant। आप जहाँ पे भी हो, hermit past की एनर्जी है। आपकी ना इनर नॉलेज की वजह से आपको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। हर्मिट का जो कार्ड है वो है इंट्रोवर्जन का कार्ड, कि आपने अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, आपको काफ़ी चीज़ें पता हैं, आपकी एक लाइट है, खुद की एक अंदर से आने वाली लाइट है जिससे आप बाकियों को भी गाइड करते हो। और जो हायरोफेंट है वो, देखिए हायरोफेंट की बात ये दोनों सुन रहे हैं, आपकी बात लोग सुनते थे, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये पास्ट की एनर्जी। जहाँ पे भी आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप काफ़ी रिस्पेक्टेड हो, ठीक है। विद हायरोफेंट एक अथॉरिटी फिगर हो, यानी लोग आपकी बात सुनते हैं, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने जो सक्सेस हासिल करी है या आप जो हासिल करने वाले हो वो आपने इसलिए करी है क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी, आप लड़ते रहे, ओके। हर परेशानी से, हर मुश्किल से लड़ते रहे, आपने कभी हार नहीं मानी। आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स करियर रीडिंग में आना, लाइक इट्स ब्यूटिफुल, ओके। इट मीन्स लॉट ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपकी कंपनी में भी आप जितना एफर्ट डालोगे उससे भी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ये स्टेज पे है ये बंदी, और सब लोग नीचे खड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ओके। ये जो है, जो लड़ने वाला इंसान है, ये भी थोड़े ऊंची सतह पे खड़ा है, बाकियों से लड़ रहा है, लड़ के जीत चुका है। आप ना बाकी लोगों से, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, जहाँ आप बिजनेस करते हो, उनसे थोड़े ऊंचे लेवल पे हो, ओके। ऑलरेडी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं आप। स्टार और 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों का साथ में आना, आप में स्टार क्वालिटीज़ हैं। लोग आपको देखते हैं, दूर से भी देख देख के आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बारे में, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें भी बातचीत होती हो कि आपका काम बहुत अच्छा है, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स स्टार, इट मीन्स
क्या मैं बोलूँ, बहुत अमेजिंग कार्ड है दोनों, सक्सेस के कार्ड है, ये हीलिंग का भी कार्ड है, ये आगे फ्यूचर के लिए आप रेडी हो रहे हो उसका कार्ड है। ओके, आपकी ड्रीम्स मैनिफेस्टेशंस वो पूरे होने वाले हैं उसका कार्ड है, और बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। ओके, आपकी जो सेंट्रल एनर्जी आई है वो है 4 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपको एक नया ऑफर आए। ओके, हो सकता है कि आपको कोई नया ऑफर आए और जिस चक्कर में आप प्लान करोगे कि आप ये अपॉर्चुनिटी को लें कि ना लें। ठीक है, ये किसी भी किस्म का ऑफर हो सकता है, ये कोई नया ऑफर हो सकता है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप अपनी सिचुएशन में हो, आप अपने काम में लगे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप दिन भर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ काम करते हो, सेम टाइप ऑफ काम हो आपका शायद। ओके, जिस वजह से आपको थोड़ी बोर्डम हो रही हो विथ 4 ऑफ कप्स, आप उसमें लगे हो, लेकिन बहुत हाई चांस है आपके पास कुछ नया ऑफर आने का, और आपको ये प्लान करने पे मजबूर करेगा, आप सोचोगे कि इसको लें कि ना लें। ओके, इस नए अपॉर्चुनिटी की वजह से आपके ट्रैवल करने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 3 ऑफ स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ। आपने ना अपने ये जो 3 ऑफ स्पोर्ट्स है, ये आपका डायरेक्ट जहां आप काम करते हो उसकी वजह से हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपने कुछ हार्ट ब्रेक्स, यानी लोगों ने आपका दिल ऐसा तोड़ा कि आपकी, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ चली गई थी, अभी आप उस पर हील कर रहे हो। ओके, आप उसकी हीलिंग कर रहे हो विथ स्ट्रेंथ। हो सकता है आपने कोई जिम ज्वाइन किया हो, आप कहीं फिजिकल ट्रेनिंग करना शुरू करो, हो सकता है, उसका चांसेस है। जो भी है, आपको अब स्ट्रेंथ मिलेगी अपने इस 3 ऑफ सोर्ड से बाहर आने की। आपको नया नया सा फील होगा, आपको काफ़ी एनर्जाइज्ड फील होगा। ओके, ओवरऑल आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास बहुत सारे काम होंगे जो आपको बैलेंस करने होंगे। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके पास या तो नए नए ऑफर आएंगे लोगों की तरफ से, या फिर आप भी खुद भरे रहोगे आइडियाज़ के साथ। ऐसे कहते हैं ना, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, और आप रेडी रहोगे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। ये बिल्कुल हाई एनर्जी कार्ड है। ओके, और ये बैलेंस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस रहने वाला है और हाई एनर्जी में रहने वाले हो आप। बहुत सारी सक्सेस आने वाली है आपकी तरफ। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपके पास काफ़ी पावर होगी, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बहुत पावर है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम ना वेस्ट करें। ओके, आगे का देखें, बड़ा देखें। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, सबसे क्लियर रखें अपनी कम्युनिकेशन। ओके, इसके अलावा मुझे और क्या देखना है, आउटकम देखते हैं ज़रा आपका। ओवरऑल मैं देखती हूँ, ओवरऑल करियर कैसा रहेगा आपका। ओवरऑल आपका करियर कैसा रहेगा। एक कार्ड, ओ माय गॉड, मैं इतनी देर से सोच रही थी, पैसे का कुछ आया नहीं इसमें कि पैसे की क्या सिचुएशन है। मैंने सोचा उसके लिए भी एक अलग कार्ड निकालना पड़ेगा। आपका देखिए 10 ऑफ कॉइन्स आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, अभी अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो आप यहाँ पे पहुँचने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेट है, जहाँ पैसे का होता है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके आगे नहीं है कोई। 11 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, एम्प्रेस हो सकता है उसके आगे, लेकिन ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत पैसे कमाने वाले हो। आप अगर किसी करियर में हो ऑलरेडी, तो या तो उसमें ही बहुत पैसे कमाने वाले हो,
या आपको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है या आपका कोई नया क्रिएटिव आइडिया है, उस पर आप काम करोगे तो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी सोचने से भी ज़्यादा पैसे बनाओगे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ब्यूटिफुल व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। इसका मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस जो अलग अलग जनरेशन्स के थ्रू रहता है, यानी जनरेशनल वेल्थ। आपकी जनरेशन में रहा वो, उसके आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी रहेगा, उस टाइप की वेल्थ बड़ी। ओके, सो लिब्रन्स, यही है आपकी रीडिंग, करियर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आया। आपने ना अपने 7 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे आप, बहुत फाइट करी है आपने, पास्ट की एनर्जी है। ओके, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। हैव अ गुड डे, सी यू। फिर मिलते हैं, नमस्ते, टेक केयर, बाय।